जय हिंद। आज हम सीखेंगे शुड वाले वाक्यों का। शुड में नेगेटिव वाक्यों का सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस। तुम्हें मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। यू शुड नॉट आस्क मी पर्सनल क्वेश्चंस। यहाँ पर एस लग जाएगा। तुम्हें मुझसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछने चाहिए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर और भी हो सकता है, यू शुड नॉट आस्क मी यूज दिस क्वेश्चन। तुम्हें मुझसे बेकार के सवाल नहीं पूछने चाहिए। यू शुड नॉट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन। तुम्हें मुझसे मूर्ख वाले सवाल नहीं पूछने चाहिए। आगे देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ, इसका मतलब है क्या फ़ायदा है। व्हाट इज द यूज का मतलब क्या फ़ायदा है। व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू सच मैन। ऐसे आदमी से सवाल पूछने से क्या फ़ायदा है। व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग टू सच मैन। ऐसे आदमी से बात करने से क्या फ़ायदा है। व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम। उससे बात करने से क्या फ़ायदा है। अब बहुत से लोग होते हैं बात करने पर नाराज हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो उसके लिए है ही गेट्स एंग्री ऑन स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसको आधा भी बोल सकते हैं, ही गेट्स एंग्री, वह नाराज हो जाता है। आधा बोलेंगे और पूरा बोलेंगे तो हो जाएगा वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। देयर इज नो यूज इन टॉकिंग टू सच मैन। ऐसे आदमी से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। He does not listen to anyone. वह किसी की नहीं सुनता है। It is useless to talk to him. उससे बात करना बेकार है। He does not have intelligence. उसके पास दिमाग नहीं है। ये बात हो गया। उसके आगे चलते हैं। Why are you asking me? तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। Why are you asking me हो गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, क्वेश्चन भी है लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट दिस। इस बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू आस्किंग हिम अबाउट दिस। इस बारे में तुम उससे क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू आस्किंग समवन एल्स अबाउट दिस। तुम इस बारे में किसी से क्यों पूछ रहे हो। अब यहाँ फिर यहाँ से दूसरा वाक्य होगा इसके लिए। वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तुम यह सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू आस्किंग मी यूज दिस क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, तुम मुझसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो। उसके अलावा भी बहुत से इसमें, जैसे हो सकता है तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तो हो जाएगा वाई आर यू आस्किंग मी सच क्वेश्चंस। तुम मुझसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू आस्किंग मी यूजलेस क्वेश्चंस। उसके बाद हो जाएगा, अब आगे देखते हैं। यू शुड नॉट आस्क मी अबाउट दिस क्वेश्चन। तुम्हें मुझसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। जैसे आपने किसी से पूछा कोई सवाल, वो आदमी उसका जवाब जानता नहीं, तो ये कहेगा भाई सवाल तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए। तो किससे पूछना चाहिए। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पर्सन। तुम्हें यह सवाल उस व्यक्ति से पूछना चाहिए हु सैड इट। हु का मतलब है जिसने, जिसने यह कहा है। दूसरा बात है यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पर्सन। तुम्हें यह सवाल उस व्यक्ति से पूछना चाहिए हु डिड इट, जिसने यह किया है। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पर्सन। ये तुम्हें यह सवाल उस आदमी से पूछना चाहिए हु नोस अबाउट इट, जो इस बारे में जानता है। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पर्सन। तुम्हें यह सवाल उस आदमी से पूछना चाहिए हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद होता है कुछ ऐसे सवाल में कुछ जवाब ऐसे होते हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई कैंट से एनीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। यू शुड नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन। तुम्हें इस बार मुझसे नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद होता है बहुत से लोग होते हैं, दूसरा तरीका भी, जैसे आई नो, मैं जानता हूँ। यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू फाइट। मैं जानता हूँ तुम लड़ाई झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे हो। लुकिंग फॉर, ढूंढ रहे हो। अब यहाँ पर आई नो यू आर एक दो वाक्य में और रहेगा, तो देखते हैं। आई नो यू आर ट्राइंग टू एस्केलेट द मैटर। मैं जानता हूँ तुम मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एस्केलेट मैटर मीन्स
बढ़ाना, और मैटर मीन्स मामला, तुम मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद होता है आई डोंट आंसर सच क्वेश्चन, मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता। दूसरी बात है, और आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो हो गया व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मी आर गोइंग विथ यू, तुमसे बहस करने से मेरा क्या फ़ायदा। यहाँ पर होता है ट्रांजेक्शन, लेन देन करने से मेरा क्या फ़ायदा आर गोइंग की जगह, या फिर यहाँ पर फाइट हो जाएगा, या फिर हो जाएगा टॉकिंग हो जाएगा, तुमसे बात करने से मेरा क्या फ़ायदा। ध्यान देना है, आर गोइंग की जगह या तो फाइटिंग हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ने से क्या फ़ायदा है, टॉकिंग हो जाएगा तो बात करने से क्या फ़ायदा है, ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो लेन देन करने से क्या फ़ायदा है। अब आगे देखते हैं, बाय नॉट ईटिंग, ये सबके साथ रहेगा। गुटखा नहीं खाने से, फास्ट फूड नहीं खाने से, सिगरेट नहीं पीने से, खराब काम नहीं करने से, इट इज़ इन योर बेनिफिट, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। ध्यान देना दोबारा से, बाय नॉट सबके साथ रहेगा, बाय नॉट ईटिंग गुटखा, बाय नॉट ईटिंग फास्ट फूड, गुटखा नहीं खाने से, फास्ट फूड नहीं खाने से, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। उसके बाद है बाय नॉट स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट नहीं पीने से, इट इज़ इन योर बेनिफिट, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। उसके बाद आता है बाय नॉट, ये बाय नॉट सबके साथ रहेगा, जहाँ ये डंडी कीजिए, और बाय नॉट डूइंग बैड वर्क, गलत काम नहीं करने से, इट इज़ इन योर बेनिफिट, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। अब नुकसान किस में है, नुकसान वाले बाकी देख लेते हैं। ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड खाने से इज़ ओनली योर नो, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। वंडरिंग अराउंड आइडल, खाली घूमते रहने से, इज़ ओनली योर लॉस, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। सिटिंग आइडल इज़ ओनली योर लॉस, खाली बैठने से इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। और इसमें बहुत सी बातें आप जोड़ सकते हो, तो ये है। उसके अलावा कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे वाई डू यू आस्क यूनेस्को, तो ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछते हो, एक नंबर टेंस में आ गया ये। तो इसी तरीके से आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है, और इसमें देखना कि आप चेंज कर सकते हो। ध्यान देना, इसमें क्रिया का फर्स्ट में सबसे पहले कर्ता लिखा जाएगा ऐसे वाक्यों में, कर्ता, कर्ता के बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का नोट, नोट के बाद से जो है क्रिया हो जाएगी, और बस अदर वर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी वाक्य को बनाने का तरीका पहले देख लो, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। इसमें देख लो, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखा है, कहीं भी कोई वाक्य लिखा आ रहा है किसी किताब में, तो पहले आप उसको देख लो और फिर उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे इसमें इसी को देख लो, इंट्रोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्रिया में आईएनजी लग गया कंटिन्यूस टेंस में। इसी तरीके से अब यहाँ देख लो, आई आ गया, पहले कर्ता लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये पता है हेल्पिंग वर्ब क्यों आता है, डू क्यों आता है, या तो नेगेटिव वाक्य होगा, इंट्रोगेटिव होगा, या वाक्य क्या से शुरू होगा, तो डू का आएगा एक नंबर टेंस में, ताती वाले वाक्यों में। तो कोई भी वाक्य देख लो, उसको उसी हिसाब से उसको बनाने चालू कर दो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।